वेलकम टू योर ग्लोबली। अगर आप जुडिशरी, क्लैट, पीजी या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 6 बताता है कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती है। जुडिशरी एग्जाम में इस सेक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस और प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दोनों आते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सेक्शन 6 जो है ये बात करता है व्हाट मे बी ट्रांसफर। क्लॉज ए जो है ये बात करता है स्पेक सक्सेशन के बारे में, यानी कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। सबसे पहला और एग्जाम का सबसे फेवरेट पॉइंट सब स्पेक सक्सेशन। इसका मतलब है उम्मीद। एक बड़ा बेटा सोचे कि पापा के बाद ये बंगलो तो मेरा ही होगा, तो क्यों ना मैं आज ही इसे किसी और को बेच दूं। लॉ कहता है नहीं नहीं नहीं, जब तक पापा जिंदा है तब तक आपके पास सिर्फ एक चांस है, असली प्रॉपर्टी नहीं है। और ये उम्मीदों का ट्रांसफर लॉ एक्सेप्ट ही नहीं करता। सो क्लॉज ए स्पेक सक्सेशन के बारे में बात करता है। इसमें इंक्लूड होता है हेयर अपरेंट के फ्यूचर इनहेरिटेंस की पॉसिबिलिटी, किसी रिलेटिव से फ्यूचर में लेगेसी मिलने की पॉसिबिलिटी या इसी नेचर की कोई एक्सपेक्टेशन। ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्लॉज बी जो कि बात करता है मेयर राइट ऑफ री एंट्री। अगर टेनेंट ने रेंट नहीं दिया तो उसे निकाल कर जमीन वापस लेने का हक जो है वो सिर्फ लैंडलॉर्ड का है। लैंडलॉर्ड ये निकालने का हक किसी तीसरे बंदे को अलग से नहीं बेच सकता। अगर लीज की कंडीशन ब्रेक हो जाए तो ओनर के पास प्रॉपर्टी वापस लेने का जो राइट होता है उसे राइट ऑफ री एंट्री कहते हैं। ये राइट किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ओनर के पास ही रह सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लॉज सी के बारे में जो कि बात करता है ईजमेंट के बारे में। ईजमेंट्री राइट का मतलब यानी आपके घर तक जाने का जो रास्ता है, आप उस रास्ते का राइट घर बेचे बिना किसी और को अलग से नहीं बेच सकते। रास्ता और घर साथ में ही जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि ईजमेंट का मतलब होता है किसी दूसरी प्रॉपर्टी पर लिमिटेड राइट, जैसे कि राइट ऑफ वे। ये राइट अलग से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये हमेशा डोमिनेंट हेरिटेज के साथ ही ट्रांसफर होगा। फिर नेक्स्ट है क्लॉज डी जो कि बात करता है पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में। अगर किसी प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट सिर्फ उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए रेस्ट्रिक्टेड है तो वो अपना इंटरेस्ट किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। जैसे कि अगर आपको किसी टेम्पल में पुजारी का अधिकार मिला है या किसी एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप मिली है जो सिर्फ आपके लिए है, तो आप उसे किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। या फिर एक और एग्जांपल लेते हैं कि ए को सिर्फ लाइफ टाइम के लिए किसी हाउस में रहने का पर्सनल राइट दिया गया है, वो ये राइट बी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फिर बात करते हैं क्लॉज डबल डी के बारे में जो कि बात करता है राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस। राइट ऑफ फ्यूचर मेंटेनेंस यानी कि एक वाइफ या मदर को जो गुजारा मिलना है, गुजर बसर करने के लिए जो मिलना है भविष्य में, वो उस अधिकार को किसी और को नहीं बेच सकती कि मेरा मेंटेनेंस तुम रख लेना, मुझे कैश दे दो। ये उनके गुजारे के लिए है, कमर्शियल यूज के लिए नहीं है। फ्यूचर मेंटेनेंस का राइट भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मेयर राइट टू सू। सिर्फ किसी के अगेंस्ट केस फाइल करने का राइट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मान लो शर्मा जी ने वर्मा जी के साथ धोखा किया। अब शर्मा जी के पास वर्मा जी पर केस करने का राइट है। शर्मा जी मेरे पास आकर कहते हैं कि यार वर्मा जी मैं कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहता, तो तुम मेरा केस करने का राइट 50,000 में खरीद लो। लोग कहते हैं कि आप मेयर राइट टू सू ट्रांसफर नहीं कर सकते, आप लिटिगेशन का बिजनेस नहीं चला सकते। ठीक है। फिर हम बात करते हैं पब्लिक ऑफिस के बारे में। ये बहुत लॉजिकल है कि एक पब्लिक ऑफिसर जैसे कि जज, IAS या फिर पुलिस ऑफिसर अपनी पोस्ट या अपनी फ्यूचर सैलरी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, या फिर कलेक्टर अपना पोस्ट या सैलरी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज जी जो कि बात करता है गवर्नमेंट पेंशन के बारे में। वैसे कि हमारे देश के जो पेंशनर्स हैं, मिलिट्री या फिर सिविल को जो पेंशन मिलती है वो उनके देश की सेवा के लिए मिलती है, उसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। मिलिट्री, नेवल, एयरफोर्स और सिविल पेंशनर्स की पेंशन ट्रांसफर नहीं की जा सकती, ये पब्लिक पॉलिसी के लिए प्रोटेक्ट की गई है। फिर है क्लॉज एच जो कि बात करता है ट्रांसफर नॉट अलाउड। 3 सिचुएशंस में ट्रांसफर इनवैलिड होगा। सबसे पहली सिचुएशन है नेचर के अगेंस्ट हो, यानी कि जैसे पर्सनल राइट्स ट्रांसफर करना। फिर सेकंड कंडीशन है अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या फिर कंसीडरेशन हो, जैसे कि अगर ट्रांसफर इलीगल पर्पस के लिए हो तो वो वाइड होगा, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 से लिंक्ड है। फिर थर्ड कंडीशन है कि लीगली डिस्क्वालीफाइड पर्सन के अगर लॉ किसी पर्सन को प्रॉपर्टी रिसीव करने से मना करता है तो उसके फेवर में ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लॉज आई जो कि बात करता है अनट्रांसफरेबल ऑक्यूपेंसी राइट्स के बारे में। कुछ स्पेशल राइट्स लॉ के अकॉर्डिंग ट्रांसफरेबल ही नहीं होते, जैसे कि ऑक्यूपेंसी, टेनेंट, रेवेन्यू डिफॉल्ट वाला फार्मर,
कोर्ट ऑफ वार्ड्स के अंडर स्टेट का लेक्सी ये अपना इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।